नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। अब आपको कार, पर्सनल लोन या होम लोन के लिए नहीं काटने पड़ेंगे बैंकों के चक्कर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बोले कि सरकार इस प्रोसेस को आसान करने के लिए ला रही यूपीआई जैसा प्लेटफॉर्म। यूनिफाइड लेंडिंग ऐप से कुछ ही मिनटों में मिलेगा कार, पर्सनल और होम लोन। मोदी सरकार का तंत्र किसानों का अपमान करने में जुटा। कंगना रनौत के किसानों को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले कि ये बीजेपी की किसान विरोधी नीति का सबूत। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। 9 कैंडिडेट का किया ऐलान। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब तक 50 उम्मीदवार किए घोषित। दोनों पार्टी गठबंधन में लड़ेंगी चुनाव। इंसान नहीं, महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजेगा इसरो। खोपड़ी का डिजाइन किया तैयार। यह गगनयान के क्रू मॉड्यूल को बढ़ेगी और जरूरी निर्देशों को समझेगी। इस मानव रहित मिशन के नतीजों से ही इंसानों के अंतरिक्ष में जाने का रास्ता खुलेगा। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर बंगाल में स्टूडेंट्स ने किया प्रोटेस्ट। सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग। वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज की, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े। पीएम मोदी ने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन से की फोन पर बात। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, बांग्लादेश समेत तमाम वैश्विक मुद्दों पर की चर्चा। साथ ही प्रधानमंत्री ने शांति के लिए भारत का समर्थन दोहराया। यूपी के आगरा में सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर एआईएम चीफ ओवैसी ने किया पलटवार। बोले कि शेख हसीना की तरह गोलियां चलवाएंगे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा कि डबल इंजन कहीं दुबक गया है। गुजरात में बाढ़ से 8 लोगों की मौत। 6 जिलों में सेना तैनात। 30 ट्रेनें रद्द। 22 स्टेट हाईवे बंद। अब तक 17,000 लोगों का रेस्क्यू। राजस्थान में 13 साल बाद रिकॉर्ड बारिश। वहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में होंगे शामिल। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात। असम सीएम हेमंता बिश्वा ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। मनीष सिसोदिया के बाद दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। वहीं कोर्ट ने ईडी सीबीआई को लताड़ा। कहा कि महिला होने के नाते बेल मिलनी चाहिए। कल आप अपनी मर्जी से किसी को भी उठा सकते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला हुआ फाइनल। 90 में से 51 एनसी, 32 कांग्रेस और 2 अन्य। 5 सीटों पर होगी फ्रेंडली फाइट। भारत में रहना है तो भगवान रामकृष्ण की जय कहना होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि जो यहाँ का खाता है वहीं का बजाता है, यह नहीं चलेगा। मंडी सांसद कंगना के बयान पर मचा बवाल। करनाल में सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी। बीजेपी से बर्खास्त और इस्तीफे की मांग। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली कि कंगना ने किसानों को रेपिस्ट कहा, देश से माफी मांगी। मथुरा में अयोध्या वाली गलती नहीं दोहराएगी यूपी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। कहा कि मथुरा में बिहार जी मंदिर कॉरिडोर बनाने में किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। कश्मीरी छात्रों ने राहुल गांधी से पूछा, शादी कब करोगे? कांग्रेस नेता ने दिया जवाब। कहा कि कोई प्लानिंग नहीं है, होती तो ठीक है। पिछले 20-30 सालों से अब इस दबाव से निकल चुका हूं। विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा ने मानी हार। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि डर के मारे मतदान की तारीख आगे बढ़वाना चाह रही बीजेपी। मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे को देखकर भारत सरकार हुई अलर्ट। सीमेंस हेल्थियर्स ने जांच के लिए बनाई पहली स्वदेशी आरटी-पीसीआर किट। हर साल बनेंगी करीब 10 लाख किट। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल का साल का सबसे बड़ा इट्स ग्लो टाइम इवेंट 9 सितंबर को होगा लॉन्च। इस दौरान कंपनी आईफोन 16 सीरीज के 4 स्मार्टफोन्स, एप्पल वॉच और नई एआई फीचर्स कर सकती है पेश। स्मॉल सेविंग स्कीम्स को लेकर 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पीपीएफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स के लिए सभी पोस्ट ऑफिसों को जारी किए दिशा निर्देश। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की नई स्ट्रेटजी। लिस्ट आते ही उलझी पार्टी ने पुराने नेता किए किनारे, नए लोगों को मिला टिकट। वहीं कश्मीर में अकेले लड़ेगी भाजपा। यूपी की पूर्व सीएम मायावती एक बार फिर चुनी गई भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में लिया गया फैसला। मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला बोले कि इंडिया गठबंधन में जाने को तैयार। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कि किसने बुलाया उनको।
झारखंड में बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आज शू केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने की घोषणा। 2019 में टूट गया था गठबंधन। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ी। सीएम बोले कि शुगर लेवल डाउन हो रहा। लंच की मांग की। सीबीआई ने 14 दिन की कस्टडी मांगी थी। कुश्ती में राजनीति ना करें। महिला पहलवान विनेश फोगाट को डब्ल्यूएफआई चीफ संजय सिंह की 2-2 कहा कि नेताओं से मंच साझा न करें, इसी वजह से कुश्ती में सिर्फ एक मेडल मिला। गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी। कहा कि इनकी सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिला देंगे। कोलकाता रेप केस का नया वीडियो सामने आने के बाद घिरी ममता सरकार। घटनास्थल पर दिख रहे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। पंजाब में 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए पार्टियों को नहीं मिल रहे उम्मीदवार। दूसरी पार्टी के नेताओं पर आम आदमी पार्टी की नजर। हम सिर काट भी सकते हैं। इमरजेंसी की रिलीज के बीच बॉलीवुड क्वीन और मंडी की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को मिली जान से मारने की धमकी। नोएडा में महिला हुई असुरक्षित तो थाना चौकी में बजेगी चेतावनी घंटी। प्राधिकरण ने कोलकाता घटना के बाद सेफ सिटी परियोजना के तहत 561 जगहों पर 2100 सीसीटीवी कैमरे लगाने का लिया निर्णय। सिंधुदुर्ग में तेज हवा से गिरी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने तेज हवाओं को ठहराया जिम्मेदार। कॉन्ट्रैक्टर समेत 2 पर एफआईआर दर्ज। प्रधानमंत्री ने 8 महीने पहले किया था मूर्ति का उद्घाटन। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ग्लोबल एक्सचेंज ग्रुप के साथ हुआ समझौता। इससे देश ही नहीं बल्कि विदेशी यात्रियों को भी मिलेगा लाभ। कोलकाता मर्डर कांड में हुआ बड़ा खुलासा। पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड थी दरिंदे संजय रॉय की बाइक। बीजेपी में शामिल होने से पहले बड़ी चंपई सोरेन की सुरक्षा। Z+ कवर में रहेंगे झारखंड के पूर्व सीएम। हालांकि उन्होंने अभी तक जेएमएम और मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दिया है। बंगाल सरकार ने नहीं लागू की महिला हेल्पलाइन सुविधा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सीएम ममता बनर्जी को लगाई फटकार। महाराष्ट्र में नहीं रुक रही घटनाएं। बदलापुर कोल्हापुर के बाद अब रत्नागिरी में नर्सिंग स्टूडेंट से रेप का मामला आया सामने। ऑटो ड्राइवर ने पानी में नशीला पदार्थ मिलाया। पीड़िता बोली कि होश आया तो कपड़े फटे थे। वहीं घटना के विरोध में हिंदू जन जागरण समेत कई संगठनों ने किया प्रदर्शन। हिमाचल विधानसभा में गूंजा सांसद कंगना रनौत का विवादित बयान। संसदीय कार्य मंत्री लाए निंदा प्रस्ताव। वहीं नेता प्रतिपक्ष बोले कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। पेटीएम के फाउंडर को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भेजा कारण बताओ नोटिस। आईपीओ लाने के समय गलत जानकारी देने का आरोप। बोर्ड मेंबर्स को भी दिया गया नोटिस। राष्ट्रीय राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिल्ली में दिन दहाड़े फायरिंग से दहशत में ज्वेलर्स। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से चिंतित बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने चेयरमैन पर्सन योगेश सिंघल ने सुरक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लगाई गुहार। पीएम जस्टिस ट्रूडो ने भारतीयों को दिया बड़ा झटका। कनाडा में अब नौकरी करना हुआ मुश्किल। प्रधानमंत्री ने अस्थायी नौकरी करने वाले विदेशियों की संख्या को घटाने का किया ऐलान। लखनऊ सुपर जॉयंट्स में रिटेन होना चाहते हैं केएल राहुल। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले एलएसजी के मुताबिक संजीव गोयनका से हुई मुलाकात। राजस्थान के पाली में वंदे भारत ट्रेन को बेपटरी करने का प्रयास। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि हादसे को अंजाम देने की कोशिश करने वाले के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। हिमाचल के 7 जिलों में आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी। 41 सड़कें बंद। प्रदेश में अब तक 1217 करोड़ का हुआ नुकसान। महाराष्ट्र के एनसीपी के नितिन और बीजेपी के धैर्यशील पाटिल राज्यसभा के लिए चुने गए। निर्विरोध निर्वाचन हुए दोनों नेता। कमरे में बुलाकर मुझे गलत तरीके से छूने लगा। मलयालम सिनेमा में एक्ट्रेस श्रीलेखा की शिकायत पर मशहूर निर्देशक रंजीत के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली एनसीआर में अगले 7 दिनों तक हो सकती है झमाझम बारिश। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर बोला हमला। कहा कि पुलिसकर्मियों के वेतन से 5 गुना पैसा काटना अनुचित। यूपी के फतेहपुर में कुख्यात गैंगस्टर रजा मोहम्मद के अवैध बहुमंजिला इमारत पर चला बुलडोजर। भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन ने की कार्रवाई। तालिबान ने महिलाओं के खुले में बोलने पर लगाई रोक। घर से बाहर निकलने पर चेहरा और शरीर ढकना जरूरी, नहीं तो मिलेगी कड़ी सजा।
झारखंड के कई जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.9 मापी गई तीव्रता। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।